एक बात पे ना मेरे को बड़ी हँसी भी आती है और बहुत दुःख भी होता है, क्योंकि ब्यूटी इंडस्ट्री आजकल की बहुत एडवांस हो रही है और लोग जो हैं वो बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर फेमस हो जाता है, तो ब्यूटी इंडस्ट्री उसको धड़ल्ले से ऐसे शो करती है, हम अपने सोप्स में भी डाल रहे हैं, क्रीम्स में भी यही डाल रहे हैं, चाहे उसका असर कुछ हो चाहे ना हो। तो आपको एक समझदार कंज्यूमर बनना है। आप अच्छी बात है, आप अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हैं, छोटी सी भी अगर कोई स्किन पे पिंपल भी हो जाता है तो हम फटाफट से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम अपनी स्किन का, अपने हेयर का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज भी रखना है कि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही आपकी बॉडी के ऊपर या हेयर के ऊपर अच्छा असर दिखा रहा है या आपके पैसे ही लूटे जा रहे हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आज का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो चाहे जिम पर्सन्स हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग करते हो, चाहे वो आपको किसी बोन का इशू है या आपकी स्किन रिंकल्ड हो रही है, फाइन लाइन्स आ रही हैं, तो आपको कॉमनली बोला जाता है कि आप कोलेजन लीजिए। तो कोलेजन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको अवेयर रहना है कि कोलेजन है क्या और क्या इसके सोर्सेज हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि ये हमें बेनिफिशियल हो। सो कोलेजन एक तरह की प्रोटीन है जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में लगभग 90% जो प्रोटीन है वो कोलेजन ही है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो उसमें पाई जाती है कोलेजन। इसका काम होता है बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। जो 3S है वो कोलेजन का काम होता है। सो कोलेजन एक प्रोटीन है तो डेफिनेटली अमीनो एसिड से बनी होती है। इसके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो है प्रोलीन और ग्लाइसिन। दो तरह के अमीनो एसिड से बनती है और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं दैट इज द विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर भी हमें साथ में अगर हम लगाते हैं तो हमें कोलेजन मिल जाता है। तो हमारे जितने भी बोन्स में भी इसमें कोलेजन है, कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन है। तो ये सब चीज़ों के लिए कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हमारी बॉडी पे इतनी अबंडेंट मात्रा में कोलेजन है तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है बाहर से सप्लीमेंट लेने की। तो इसके रीज़न है क्योंकि एज द एज एडवांसेस तो नेचुरली ही आपकी बॉडी में जैसे 40+ जाते हैं तो कोलेजन की जो मात्रा है वो नेचुरली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देखते हैं आपके फेस पर रिंकल्स या फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, राइट। लेकिन नेचुरल एजिंग को आप नहीं स्टॉप कर सकते हैं, राइट। लेकिन कई बार अर्ली एजिंग हो जाती है आपके फॉल्ट्री डाइट से। आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, आप रिफाइंड एंड फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, वाटर इनटेक आप कम कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं हैं, प्रोटीन आपकी डाइट में कम है। सो हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छा कोलेजन आपकी बॉडी में आपको नेचुरली मिले। क्योंकि जो चीज़ इतनी ज़्यादा ऑलरेडी आपके अंदर है उसे बाहर से आप डाइट से ही पूरा करें, आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो कोलेजन की अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स सबसे बड़ी बात ये है कि कोलेजन के जो सप्लीमेंट जितने भी अवेलेबल हैं उनका सोर्स नॉन वेजिटेरियन होता है। सो डेफिनेटली जो लोग वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं उनके लिए तो वो ठीक नहीं है। मैं पर्सनली कभी कोलेजन रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि वो सोर्स जो उसका है वो नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा। बोवाइन आप देखेंगे, बोवाइन कोलेजन लिखा होगा जो कि हमें काउस से मिलता है, राइट। मैराइन लिखा होगा जो कि फिशेस से मिलता है। वन इज वो लाइक दैट इज पोर्सिन आई गेस, राइट। पोर्सिन हमें पिग से मिलता है। तो ये सब चीज़ें नॉन वेजिटेरियन से ही मिलती हैं क्योंकि कोलेजन जो है वो एनिमल का ही सोर्स है, एनिमल कनेक्टिव टिश्यू से ही वो हमें प्रोवाइड हो सकता है कोलेजन। अभी एक क्वेश्चन ये है कि वीगन कोलेजन का बहुत आजकल चला हुआ है कि वीगन कोलेजन है। कंपनीज जो है वीगन कोलेजन के नाम से, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वीगन कोलेजन के नाम से सप्लीमेंट अपना बेच रही हैं। तो पहले ये आप बात बताइए कि प्लांट में तो कोलेजन होता नहीं है, तो वीगन कोलेजन क्या है, राइट। तो इट मे बी क्योंकि उसमें कुछ एक हर्ब्स होती हैं जो कि, क्योंकि हमने कहा कि हमारी बॉडी नेचुरली क्षमता है कि वो कोलेजन प्रोवाइड कर सकती है, बना सकती है। तो वीगन कोलेजन में क्या होता है कि आपके जो सप्लीमेंट है उसमें हर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली आपकी बॉडी में कोलेजन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्ट सोर्स नहीं है वो कोलेजन का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो ले सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कोलेजन के सप्लीमेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले सकते हैं। 5 to 15 ग्राम की जो इसकी डेली रिकमेंडेड डोज है उससे आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि आपकी किडनी को फिल्टर करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी।
तो लेकिन जो किडनी पेशेंट्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जिनको बोन का इशू रहता है या हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है या फिर आपको स्किन का कोई इशू है कि वो रिंकल्ड हो रही है, अर्ली एजिंग है, तो कोलेजन डेफिनेटली उसको रिकवर करने में मदद करते हैं। तो आपको रिकमेंडेड डोज में कोलेजन के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। नाउ अब कुछ कंपनीज जेल्स भी बना रही हैं कोलेजन की डायरेक्ट एप्लीकेशन के लिए, सोप्स में कोलेजन है अगर आप देखते हैं, तो आप उस चीज़ का को ध्यान रखना है कि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, वो आपकी स्किन को कैसे पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने वाली बात ही है डेफिनेटली। तो कोलेजन के नाम से अगर आप सोप्स खरीद रहे हैं, जेल्स खरीद रहे हैं, तो इट इज़ कंप्लीट अ वेस्टेज ऑफ मनी। आप उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन आप लोकल एप्लीकेशन के लिए कोलेजन, आप खुद समझदार हैं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल आपकी स्किन को पेनिट्रेट कैसे कर सकता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। ना वीगन कोलेजन की अगर बात करते हैं, कि जो वीगन हर्ब्स होती हैं, आपको उसका इंग्रेडिएंट्स आपको जरूर रीड आउट करने चाहिए कि जो हर्ब्स हैं उनमें क्या है, वो आप ले सकते हैं, वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आपके वो डायरेक्टली आपकी बॉडी को पुश करेगा कि वो कोलेजन की प्रोडक्शन कर सके, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगेन कि कंपनी क्या है, और अच्छी कोई कंपनी का ही आपको वीगन कोलेजन के जो पाउडर हैं वो लेने चाहिए। अभी नेचुरली आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी बॉडी में कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली कोलेजन कम किससे होता है, आपकी अनहेल्दी डाइट से, तो आप उसको अवॉइड करना है। बाहर का जितना भी फ्राइड है, रिफाइंड है, वो आपको अवॉइड करना है। आपको शुगर को कम करना है अपनी डाइट में, चीनी बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है, मीठा आपको अवॉइड करना है, सॉल्ट आपको कम से कम लेना है, ठीक है। और आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स, इनमें भरपूर मात्रा में कोलेजन होता है। व्हीट में बहुत अच्छा कोलेजन होता है, कॉर्न में कोलेजन होता है। विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें पता है कि वो पोरो कोलेजन बनाने में हेल्पफुल होगा, और पोरो कोलेजन से ही कोलेजन बनेगा। तो विटामिन सी रिच होता है आंवला, तो डेफिनेटली आपको आंवला कैंडीज या फिर आंवला डायरेक्टली या आंवला जूस या फिर आंवला का मुरब्बा या फिर आंवला का अचार, कुछ भी आपको यूज करके आंवला को अपनी डाइट में डेफिनेटली ऐड ऑन करना है, क्योंकि आंवला विटामिन सी रिच होता है। आपको पेपर्स ऐड करनी है, चाहे वो रेड पेपर है चाहे ग्रीन पेपर है, उसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ब्रोकली ले सकते हैं, ये सब चीज़ें नेचुरली आपके अंदर बूस्ट करेंगी कोलेजन के प्रोडक्शन को। फिर आयुर्वेदिक कुछ एक हर्ब्स हैं, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा, शतावरी, इसकी टैबलेट फॉर्म्स भी अवेलेबल रहती हैं, आप उनको ले सकते हैं। ब्रह्मी को आप ले सकते हैं, ये भी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। फिर आप डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि कोलेजन प्रोडक्शन हो, तो कोलेजन कैसे होगा प्रोड्यूस, वो होगा जैसे कि हम कोई उद्वर्तन करते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपी है ड्राई पाउडर मसाज उद्वर्तन, आप वो घर पे कर सकते हैं, आप बेसन से कर सकते हैं। आप बेसन में थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके आप अपने फेस पे उसे लगा के रख सकते हैं, और उसको आप 10-15 मिनट बाद जब वो सूख जाए तो वेट हैंड से उसको आप क्लीन करेंगे, आपको रब कर करके उसे क्लीन करना है, और इससे भी कोलेजन का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि आपका फेस जो है वो फाइन लाइंस जो हो, और अगर आप रेगुलर करते हैं तो वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ एक ऐसी थेरेपीज़ हैं, एस्थेटिक थेरेपीज़ हैं, जो कि कोलेजन का प्रोड्यूस करती है आपकी स्किन के अंदर, आपके फेस में। वो है जैसे माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर होता है, ठीक है, जैसे वैम्पायर फेशियल भी हम कहते हैं, वो भी कोलेजन का प्रोड्यूस करता है। जिनको भी इशू कुछ भी ऐसा रहता है तो वो उससे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर कार्बन लेज़र है, हाइड्रा फेशियल है, ये सब कोलेजन को बूस्ट अप करते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो डेफिनेटली कोलेजन आप खुद से भी अपनी बॉडी में प्रिपेयर कर सकते हैं, या कोलेजन जो है आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए गर्मियों में, सर्दियों में भी आपको लगाना चाहिए। धूप में जब भी आप जा रहे हैं आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन भी आपके कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है। तो कोलेजन जो आपकी बॉडी में है, आपको उसको प्रोटेक्शन करना है अपनी अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से, वाटर इनटेक से, हाइड्रेट रखना अपनी बॉडी को। और बाहर से अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सोर्स का पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलेजन। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।